रात के करीब 1:15 थे। हवा में हल्की ठंडक थी और अंधेरे में सिर्फ सड़क किनारे लगे लैंपपोस्ट्स की मध्यम रोशनी दिख रही थी। विशाल अपनी कार में अकेला दिल्ली से जयपुर की ओर बढ़ रहा था। हाईवे लगभग सुनसान था, बस इक्का दुक्का ट्रक और दूर कहीं कुछ गाड़ियां चलती नजर आ रही थीं। विशाल एक निजी कंपनी में काम करता था और जयपुर में अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उसने कई कहानियां सुन रखी थीं, खास तौर पर भानगढ़ किले के पास दिखने वाली रहस्यमयी आत्मा की कहानी। कहा जाता था कि इस हाईवे पर एक महिला सफेद साड़ी में रात के समय लिफ्ट मांगती है और अगर कोई उसे गाड़ी में बैठा ले तो वह कुछ ही दूर जाकर गायब हो जाती है। विशाल इन बातों को कोरी अफवाह मानता था, लेकिन आज की रात उसकी हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाली थी। जैसे ही विशाल की कार भानगढ़ के मोड़ के पास पहुंची, उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक परछाई सी उभरी। ब्रेक लगाते ही गाड़ी झटके से रुक गई। उसने आंखें मलकर देखा, सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। विशाल की रूह कांप गई। वह घबराकर आगे बढ़ने ही वाला था कि औरत ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। विशाल ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने रियरव्यू मिरर में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत अब उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी और उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि हवा में तैरने जैसी थी। विशाल ने घबराकर स्पीड बढ़ा दी। स्पीडोमीटर 100, 120, 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गया, लेकिन औरत अब भी पीछे थी। अचानक गाड़ी के अंदर ठंडक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एयर कंडीशन को तेज कर दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी गाड़ी के इंजन ने अचानक लड़खड़ाना शुरू कर दिया। गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगीं और इंजन बंद हो गया। विशाल ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। वह पूरी तरह अकेला था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसें अटक गईं। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा। वो औरत अब ठीक पीछे खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा नजर आ रहा था, भयानक, गड्ढों से भरा हुआ, लाल चमकती आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। विशाल के मुंह से चीख निकल गई और अंधेरा छा गया। अगली सुबह कुछ राहगीरों को हाईवे के किनारे विशाल बेहोश पड़ा मिला। उसकी कार कुछ दूर खड़ी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी कार का इंजन पूरी तरह जल चुका था, जबकि कोई बाहरी नुकसान नहीं था। जब लोगों ने विशाल से पूछा कि क्या हुआ, तो वह हकलाते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो यहाँ थी, वो अभी भी यहीं है। कई ट्रक ड्राइवरों और राहगीरों ने भी इस भूतिया औरत को देखने का दावा किया है। कुछ लोग बताते हैं कि अगर कोई उसके सामने से गुजरता है और उसे लिफ्ट नहीं देता, तो उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। कई सालों से यह हाईवे भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है, लेकिन आज भी लोग इस सड़क से रात के समय गुजरने से डरते हैं।